इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है इसमें लिख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इनको गैल्वेनिक सेल्स भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। थ्रू सॉल्यूशन। तो ये पढ़ेंगे हम। इसमें मेनली 4 पार्ट्स हैं। तो पहले देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। टू टाइप्स ऑफ सेल्स। तो पहला सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। ये क्या करता है? सेल in which spontaneous redox reaction occurs, hence chemical energy gets converted into electrical energy is called electrochemical सेल। इस सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो स्पॉन्टेनियस अपने आप होती है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में आज। दूसरी तरह का सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखो, हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब तोड़ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप कुछ तोड़ते हो, तो आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो। तो अगर बाहर से सप्लाई कर रहे हो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हो। इसमें लिखते हैं सेल in which non-spontaneous redox reaction is made to happen by passing electricity from external
source, thus converting electrical energy to chemical energy is called electrolytic cell. तो अब हम समझते हैं इसको। दो तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। तो पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें एक ऐसी रिएक्शन होती है जो रिडॉक्स होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। तो देखते हैं, देखो क्या करना है। मान लो आपको एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि ब्लू कलर का होता है। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एक्वस। इसमें आपने एक जिंक की रॉड रखी है, इस तरह से मान लो। जिंक की रॉड रख दी आपने। तो आप क्या देखते हो कि कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? चार चीजें आती हैं। एक तो आप देखते हो कि यहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गए। जिंक रॉड तो है ही। दूसरा आप देखते हो कि जिंक रॉड का वेट कम हो चुका है। जिंक रॉड थोड़ी डिसॉल्व हो चुकी है। तीसरा आप देखते हो कि इसका ब्लू कलर फेड हो चुका है। चौथा आप देखते हो कि इसका यहाँ मान लो थर्मोमीटर लगाया हमने कि टेम्परेचर हो गया इंक्रीज। ये चार चीजें आप देखते हो। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ समय के बाद आप ये चार चीजें देखते हो। मैं लिख देता हूं क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने। ऑब्जर्वेशंस, आपने ऑब्जर्व किया पहला, डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। दूसरा ऑब्जर्वेशन, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जिंक रॉड का वेट हो गया डिक्रीज। थर्ड ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स। चौथा ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम
राइजेस, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस हुई, तो फिर कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं हम ये देखते हैं। हुआ क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखते हैं पहले। देखो जिंक का वेट डिक्रीज हो गया ना, मतलब क्या, जिंक रॉड जो है सॉलिड से जिंक 2+ बन के पानी में चले गए जिंक आयंस, तो जिंक सॉलिड से एक्वस बन गया, इसलिए उसका वेट डिक्रीज हो गया। फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आया वो कॉपर की वजह से है, मतलब जो कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर 2+ एक्वस था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बन के नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। तो कॉपर एक्वस जो होता है वो ब्लू होता है, तो क्योंकि कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है सोल्यूशन में, इसलिए ब्लू कलर भी उसका फेड हो रहा है। तो 3 ऑब्जर्वेशंस हमने जस्टिफाई कर दी। तो ये जो डेपोजिशन ऑफ रेडिश प्रेसिपिटेट हुआ है ये कॉपर की वजह से हुआ है। ये जो वेट हुआ है डिक्रीज है जिंक से, जिंक 2+ बन गया इसलिए हुआ है। ब्लू कलर फेड हो गया कि कॉपर 2+ कॉपर में बदल गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, तो क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ये प्रोसेस हुई है यहाँ पे। अब हम क्या चाह रहे हैं, देखो हुआ क्या है ना, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन ये है कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस गिव्स जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब नेट रिएक्शन हुई है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ को दे दिए, ये हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ना जिंक ने कॉपर 2+ को, ये सेम ही कंटेनर में दे दिए, इसलिए जो केमिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ लिखते हैं हम, जिंक ट्रांसफर्ड 2 electrons to copper 2+ in same container, hence chemical energy got converted into heat energy got converted into heat energy, but we want to convert this chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाए। तो सोल्यूशन क्या है, सिंपल बात है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक ही कंटेनर में ट्रांसफर करवा दिए, इनको आप वायर के थ्रू ट्रांसफर करवाइए। तो वायर से फिर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर सेटअप कुछ इस तरह से करेंगे कि वायर के थ्रू जाएगा। तो देखो
हम लोग ऐसा करते हैं। यहां तो ले लेते हैं जिंक। ये जिंक है और ये जिंक सल्फेट है। ये जिंक है और इधर ले लो, अलग कंटेनर में ले लो। कॉपर कॉपर और कॉपर सल्फेट, और इसको जोड़ दो आप तार से। यहाँ एक बल्ब ले लो। ये बल्ब है, ये वायर है, तो जोड़ दिया आपने। अब क्या होगा देखो, यहां पे होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जहां ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है उसको एनोड बोलते हैं। यहां होगा क्या, जिंक सॉलिड कन्वर्ट होगा जिंक 2+ एक्वस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मतलब क्या, ये जो जिंक है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और खुद बन जाएगा जिंक 2+ और सोल्यूशन में चला जाएगा। तो फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ये इसको कैथोड बोलते हैं। इस टर्मिनल को कैथोड, इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। इसमें कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड बन जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इधर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। इनको ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर 2+, और फिर वो कॉपर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हुई है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक 2+ बन गया। वो 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर हुए, कॉपर के पास पहुंच गए, वहां से कॉपर 2+ ने ले लिए और वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो अब ये प्रोसेस सेम ही है जो ऊपर हुई है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू फ्लो होना पड़ गया। इसलिए अब वो जो केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो नेट रिएक्शन तो फिर से वही होगी, नेट रिएक्शन दोनों को जोड़ दो तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस गिव्स जिंक 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। इसने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, फ्लो हो गया। अब इसमें क्या होगा ना, जैसे क्या होगा ना, यहाँ जिंक सल्फेट है, तो T=0 पे जब जस्ट अभी आपने डाला ही है रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन की इक्वल होगी। पर जैसे जैसे जिंक 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ रही है, तो कुछ समय जब बीतेगा तो जिंक 2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है
वो सल्फेट से हो जाएगी ज़्यादा। तो मतलब सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा सोल्यूशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होने लगेगा। तो है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा। फिर क्या, जब इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो T इज इक्वल टू 0 पे कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अब कॉपर 2+ तो सोल्यूशन से गायब हो जा रहा है, तो कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी सल्फेट से। अब सल्फेट अगर ज़्यादा हो गया, कॉपर 2+ कम हो गया, तो सोल्यूशन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। कॉपर 2+ इधर जमा हो जा रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब होगा क्या कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया यहाँ पे सोल्यूशन, ऐसे करके ना, नेगेटिव नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव। यहाँ पे सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ इधर सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ ये आने नहीं देगा। तो खत्म, चलेगा ही नहीं चलिए। आपको तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना था, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको किसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है, इसको आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा। और वो आप करते हो यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। तो एक हम सॉल्ट ब्रिज यहाँ डाल देते हैं। टेढ़ा बन गया थोड़ा, कोई यहाँ पे एक आप सॉल्ट ब्रिज डाल दो। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज में ना एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में। मान लो KCl, इसमें मान लो KCl था, तो KCl क्या करता है, इसमें 2 आयन्स हैं, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव तो इधर फ्लो कर जाएगा, K पॉजिटिव इधर फ्लो कर जाएगा। तो Cl नेगेटिव जब यहाँ जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था उसको ये न्यूट्रल कर देगा। K पॉजिटिव जब इधर जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज हुआ था उसको न्यूट्रल कर देगा। ये बात ध्यान रखना, आपने ये नहीं चेंज करा। जिंक प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो सल्फेट से ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, ये कंडीशन नहीं चेंज करी। सिमिलरली कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन तो सल्फेट से ज़्यादा रहनी है, ये कंडीशन नहीं चेंज करी। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई थी उसको आके K पॉजिटिव ने पूरा कर दिया। तो आपको प्रॉब्लम चार्ज डेवलपमेंट से थी, आपको प्रॉब्लम ये नहीं थी कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई सल्फेट से या जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई सल्फेट से, वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी चार्ज डेवलप हो गए थे, तो वो चार्ज को न्यूट्रल कर दिया फिर बाहर से एक काउंटर आयन ने आके। तो चार्ज न्यूट्रल हो गया तो आपका सेल फिर से चल पड़ेगा, सर्किट हो गया कंप्लीट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें एनोड हमेशा लेफ्ट पे होता है, ये शब्द याद रखना, लोन लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड
और नेगेटिव। ठीक है, मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ फिर से। लोन लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना ये शब्द याद रखना, लेफ्ट जो टर्मिनल होता है वो एनोड होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या होता है ये? when a metal rod is dipped in aqueous solution of its ions, charges develop between metal rod and solution. This leads to development of a potential difference called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब आप एक मेटल रॉड को उसी मेटल रॉड के एक्वस आयंस में डालोगे तो चार्जेस उस पर डेवलप हो जाएंगे, उससे पोटेंशियल फॉर्मेशन होगा। ऊपर हमने देखा ना, ये चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, देखो नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो पोटेंशियल इससे डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर हम देखते हैं व्हेन concentration of all the species involved in a half cell reaction is unity, then electrode potential is known as standard electrode पोटेंशियल। जब सारी स्पीशीज, ये हाफ सेल रिएक्शन है ना, जो ये देखो हाफ सेल रिएक्शन ये रही, ये जिंक 2+ बन गया। इसमें जो भी स्पीशीज है उनकी कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो तो हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब ना अगर प्रेशर होना चाहिए 1 बार, और अगर सोल्यूशन हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। तो गैसेस भी आएंगी इसमें, अभी तो हमने गैसेस लिया नहीं है, तो उनका फिर प्रेशर 1 बार होना चाहिए अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो फिर क्या, ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
फिर होता है, अब क्या, हाँ ये बात लिख लो, रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय कन्वेंशन। तो कन्वेंशन मतलब रीति रिवाज है आईयूपीएससी का, कि आप देखो पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक 2+ में, तो ये ऑक्सीडेशन हुई है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई जिंक टू जिंक 2+। तो जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। फिर अगर कॉपर 2+ है, वो कॉपर बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो वो रिडक्शन हो रही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई कॉपर 2+ टू कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कुछ लिखा नहीं ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो बाय कन्वेंशन उसको रिडक्शन ही माना जाएगा। अब देखो ऐसे लिखा हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो उसको बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल ही माना जाएगा, मतलब कि इस रिएक्शन का पोटेंशियल हो चाहे कुछ भी रहा हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हो, कुछ मेंशन ना किया हो, इट इज टेकन एज रिडक्शन, मतलब ये Zn2+ से जिंक, और ये माइनस होता है ऑक्सीडेशन का, उल्टा कर दिया ना तो ये भी उल्टा हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको जिस भी पोटेंशियल की जरूरत है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, पर अगर कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स इट इज रिडक्शन पोटेंशियल गिवन। तो ये हम लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब अगर यहाँ नॉट लगा दोगे तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो स्टैंडर्ड नहीं है, ये बात है।